स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी IBM के द्वारा। ये विकसित की गई थी IBM के द्वारा। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, जबकि इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मिशन है। इंटरनेशनल बिजनेस मिशन है इसका फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी स्टेपीज हड्डी होता है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो ये नाम दिया था द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए द्रव्य, जिसे हम मैटर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये सर्वाधिक होते हैं एंथ्रेसाइट में। ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 85% होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर डी मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। छुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। आगे क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर में इनमें से किस रोग का वाहक है? तो ये वाहक है मलेरिया का। ऑप्शन नंबर डी मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो एक है सूर्य के प्रकाश। गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है? सूर्य का प्रकाश। आगे क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाह्यतम। ऑप्शन नंबर ए बाह्यतम। आगे क्वेश्चन है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का कहा जाता है। तो ये कहा जाता है समंजन। ऑप्शन नंबर सी समंजन। आगे क्वेश्चन है, किसान की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा टॉपिकल जेल विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था ऑप्शन नंबर सी स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा। स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो ये सक्षम है ऑप्शन नंबर ए मैक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखेंगे,
आगे क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है किसी तत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? किसी तत्व के कारण। आगे क्वेश्चन है, रक्त उत्तक एक प्रकार का है, तो रक्त उत्तक एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी, संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, जबकि रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त का पीएच मान 7.4 है और रक्त हल्का क्षारीय है। रक्त हल्का क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को किसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है प्रकाशीय सघनता। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय सघनता। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो ये उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने किया था। जबकि बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है, जबकि क्रोनोमीटर से पनिया जहाज में समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रतिक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंकुरन। ऑप्शन नंबर ए, अंकुरन। आगे क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो ये महंगे थे। ऑप्शन नंबर सी, पहली पीढ़ी की। ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी की। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो ये है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। आगे क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसमें शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है ओरियन। ऑप्शन नंबर सी, ओरियन। आगे क्वेश्चन है, कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निरस्तता प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो ये बनाते हैं अधातुओं। ऑप्शन नंबर सी, अधातुओं। ऑप्शन नंबर सी, अधातुओं। अधातुओं की संख्या 22 है। अधातुओं की संख्या 22 है। अधातुओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खगोलीय भौतिकी विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो ये दिया था यूजीन पार्कर। ऑप्शन नंबर सी, यूजीन पार्कर ने। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो ये भाग नहीं है यूएसबी। ऑप्शन नंबर बी, यूएसबी। जबकि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जबकि रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम का रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन है, 1772 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों में चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो ये बताया था
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था। जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था, जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसके कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अनुरणन। अनुरणन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का 33 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से आपको कितना सही ये भी बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।